नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स एंड टैक पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको टैली में कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर नए फाइनेंशियल ईयर में टैली में अपने कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को चेंज करते हैं और नए फाइनेंशियल ईयर में अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने का दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड में दोस्तों हम क्या करते हैं, एक ही कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी में हम Alt+F2 की सहायता से हम फाइनेंशियल ईयर के पीरियड को चेंज करते हैं और नए फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करते हैं। दोस्तों, इस मेथड में हम हमारा जो कंपनी होता है एक ही होता है और उसी कंपनी में हम सभी फाइनेंशियल ईयर की एंट्री को करते चले जाते हैं, या हम कहें तो उसी कंपनी में हम सभी फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। और दोस्तों, दूसरा मेथड होता है कि कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना। दोस्तों, दूसरे मेथड में दोस्तों हम क्या करते हैं, हर नए फाइनेंशियल ईयर में अपनी कंपनी के डेटा को जो है उसे स्प्लिट करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते हैं तो हमारा कंपनी जो होता है हमारा कंपनी जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज अलग भागों में बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है। अगर दोस्तों हमने 2021 में अगर हम अपने कंपनी के डेटा को स्प्लिट करेंगे तो हमारा कंपनी जो है वो दो भागों में बढ़ करके एक 2021 हो जाएगा और आने वाला 21-22 नाम से हमारी कंपनी बन जाएगी फाइनेंशियल ईयर वाइज। दोस्तों, इसमें क्या होगा, जो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021 उसके डेटा का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 21-22 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। दोस्तों, अगर हम दोनों मेथड को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट मेथड के बजाय जो सेकेंड मेथड है कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने कंपनी के डेटा को फाइनेंशियल ईयर वाइज बांट लेते हैं या अलग कर लेते हैं अपने कंपनी को फाइनेंशियल ईयर वाइज, तो दोस्तों इसमें हमें किसी प्रकार का जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन भी नहीं होता है डेटा को लेकर के कि ये जो डेटा है कौन सी ईयर का है, क्योंकि दोस्तों हम उसे अलग अलग भागों में बांट करके रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन फ्यूचर दोस्तों मान लीजिए अगर आपके कंपनी के जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका डेटा आपका करप्ट हो जाता है या आपके डेटा में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो दोस्तों इसका इफेक्ट जो है हमारे प्रीवियस कंपनी के डेटा पर नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने डेटा को फाइनेंशियल ईयर वाइज बांट करके रखा होता है। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप अपने कंपनी के डेटा को या कंपनी को फाइनेंशियल ईयर वाइज अलग अलग मेंटेन करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर डेटा ज़्यादा होता है तो सॉफ्टवेयर का जो रिस्पॉन्ड टाइम होता है थोड़ा बढ़ जाता है या थोड़ा स्लो हो जाता है सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार दोस्तों, जब आप अपने टैली या कंपनी को अलग अलग भागों में बांट देते हैं और आप सिर्फ निश्चित या करंट फाइनेंशियल ईयर पर ही वर्क करते हैं, तो दोस्तों चूंकि आपने अपने कंपनी के डेटा को बांट करके रखा है, इसलिए आपका जो प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा होता है बहुत ही छोटा होता है, जिससे कि आपका टैली भी बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर हम कहें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इन फ्यूचर अगर आपके डेटा में किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो इसका इफेक्ट आपके प्रीवियस डेटा पर नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों आपने अपने कंपनी के डेटा को स्प्लिट करके रखा है। स्प्लिट क्या है, मतलब आपने फाइनेंशियल ईयर वाइज अपने कंपनी को बांट करके रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही कंपनी में अकाउंट को मेंटेन ना करते हुए आप जो सेकेंड मेथड है जिसमें कि दोस्तों आप अपने कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते हैं या फाइनेंशियल ईयर वाइज अलग अलग कर लेते हैं, आप इस सेकेंड मेथड का उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना बताऊंगा, जो कि दोस्तों हर अकाउंटेंट नए फाइनेंशियल ईयर में करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। दोस्तों, आपका रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो अगर आप एक टैली यूज़र है तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाली टैली अकाउंटिंग से रिलेटेड सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों मैं आपको कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आइए अब मैं आपको टैली में कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना बताता हूं। दोस्तों, कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी कंपनी की सभी एंट्रियां पास होनी चाहिए या आपकी कंपनी की सारी एंट्रियां कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही आप अपने कंपनी के डेटा को स्प्लिट करें और इसके साथ ही डेटा को स्प्लिट करने से पहले आप एक बार बैकअप भी जरूर ले लेवे। तो दोस्तों, कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना टैली ओपन करेंगे और गेटवे ऑफ टैली पर आप आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमारा गेटवे ऑफ टैली ओपन है। यहाँ पर आकर के दोस्तों आप क्या करेंगे, Alt + F3 की को प्रेस करेंगे। हमने Alt + F3 की को प्रेस किया। जैसे ही हम Alt + F3 की प्रेस करते हैं, हमें यहाँ पर कंपनी इन्फो का ऑप्शन नजर आता है। कंपनी इन्फो के ठीक नीचे आपको यहाँ पर स्प्लिट कंपनी डेटा का ऑप्शन भी नजर आएगा। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर के आप एंटर कर देंगे। जैसे ही आप इसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको स्प्लिट कंपनी डेटा का ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएगा। फर्स्ट आपको सेलेक्ट कंपनी, दूसरा वेरीफाई कंपनी डेटा। दोस्तों यहाँ पर आप अपने कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने से पहले एक बार अपने कंपनी के डेटा को वेरीफाई जरूर कर लेवे। इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप अपने कंपनी के डेटा को वेरीफाई करते हैं, आपकी कंपनी के डेटा में अगर किसी प्रकार का अभी कोई एरर है तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है, जिससे कि आप उस एरर को सुधार सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें अपना अकाउंट्स एंड टैक्स इस कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है, इसलिए स्प्लिट करने से पहले एक बार हम अपनी कंपनी के डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं, जिससे कि हमें स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ पर अकाउंट्स एंड टैक्स पर जाकर के क्लिक करते हैं और यहाँ एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे नो एरर्स फाउंड का ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो कंपनी है उसका डेटा स्प्लिट करने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। हमारी कंपनी के डेटा में किसी प्रकार का भी कोई एरर्स नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम जो पहला ऑप्शन था सेलेक्ट कंपनी, इस पर जाकर के एंटर कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे, यहाँ पर साइड में आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज का ऑप्शन नजर आएगा। इसमें दोस्तों सभी कंपनी होगी जो कि आपने टैली में बना करके रखी। इसमें से दोस्तों आपको जिस कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है आप उसे सिलेक्ट कर लेवे, क्योंकि हमें अकाउंट्स एंड टैक्स इस कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है, इसलिए हम यहाँ पर आकर के एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर स्प्लिट फ्रॉम का ऑप्शन नजर आएगा। स्प्लिट फ्रॉम में दोस्तों आपको अपने नए फाइनेंशियल ईयर को एंटर करना है। जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 चल रहा है और हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पर 1/4/2021 एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप यहाँ पर उसी डेट को एंटर करेंगे जो कि आपका नया फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल 2021 है, इसलिए हमने यहाँ पर 1/4/2021 एंटर किया। एंटर करने के बाद आप एक बार फिर से इसे एंटर कर देंगे। जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो आपको जो नीचे में जो है वो आपके जो कंपनी जो है वो 2 भागों में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर वाइज बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं एक जो कंपनी जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 है और जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2021 है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कंपनी जो है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज 2 भागों में बढ़ चुका है। अब हम इसके डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं। हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे या इसे यस कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा कंपनी का जो डेटा है वो स्प्लिट हो रहा है। अब दोस्तों हमारा कंपनी का डेटा जो है स्प्लिट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में हमारा जो ओरिजिनल कंपनी था अकाउंट्स एंड टैक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है और इसके साथ ही हमारा जो एक कंपनी जो है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज 2 भागों में बढ़ चुका है। एक तो दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आएगा 1/4/2020 जो कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर था, और एक जो है कंपनी जो आपको नीचे नजर आ रहा है वो 1 अप्रैल 2021 का है जो कि हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है दोस्तों देखा आपने कितने आसानी से अपने कंपनी के डेटा को हम स्प्लिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाली टैली अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए ऐसे नए अकाउंट्स एंड टैली से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे।